जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र यंत्र की बाधाएं आ रही थी, उसके हिसाब से मैं इस नवरात्रि के प्रयोग के अंदर दुर्गा सप्तशती बीजत्रयात्मक प्रबल उग्र साधना के माध्यम से मैंने पहले ही 11 अध्याय आप सबके सामने रख दिए थे। उसके 2 अध्याय जो बाकी है वो आज रखने वाला हूँ, तो ये पूरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब तक आप ये वीडियो पूरा देखिएगा नहीं, आप चारों जो ब्लॉग्स है मेरे देखिएगा नहीं, तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। आपके जीवन के अंदर कोई भी तांत्रिक बाधाएं आ रही है, किसी ने किया कराया है इस चैत्र नवरात्रि के अंदर, या कोई भी नवरात्रि या कोई भी ग्रहण के अंदर आप ये प्रयोग करेंगे, तुरंत तत्काल तरीके से आपकी चुटकियों में कार्य हो जाएंगे। माँ कामाख्या की कृपा स्वयं बरसेगी। ये जो प्रयोग किया हुआ था वो किस किस ने किया था, वो आज मैं थोड़ी सी स्टोरी बोल के उसके बाद मैं 2 अध्याय बोलूंगा। ये प्रयोग श्री रामचंद्र भगवान जी ने किया था। इसके माध्यम से त्रिपुरा चक्र यज्ञ रचाया था रामचंद्र भगवान जी ने, तभी रावण को उन्होंने मिटाया था। हनुमान जी ने यही स्तुति गाई तो पूरी जाल लंका ध्वस्त की थी, जलाई थी। भैरव जी ने जब माँ की आराध्या की, तब ध्यान से सुनिएगा, भैरव जी ने जब माँ की आराध्या की और भैरव जी के ऊपर जब माँ की कृपा प्राप्त हुई, तब वो पूरी सृष्टि पे सारे तांत्रिक मांत्रिक आदि, चाहे मलिन क्रिया हो चाहे सात्विक क्रिया हो, वह सारी क्रियाओं के अधिष्ठाता देव बने। विक्रम राजा ने जब ये प्रयोग किया था, ध्यान से सुनिएगा, विक्रम राजा ने जब प्रयोग किया था, तब माँ हरसिद्धि की कृपा उन पे बरसी और वैताल को उन्होंने बंधन किया था कलयुग के अंदर, और माँ स्वयं उनके ऊपर कृपा बरसाई। मेरे पास प्रमाण भी है, प्रूफ भी है। आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आपको पीडीएफ चाहिए तो भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। मुझे तो वही है कि मेरे कोई भी बंदे, यानी मेरा कोई भी हिंदू ग्रथित एवं दुखी नहीं होना चाहिए। उनके जीवन के अंदर माँ कामाख्या की कृपा स्वयं बरसती रहे, तुरंत तत्काल तरीके से माँ की कृपा प्राप्त हो, यही मेरे वीडियो का मोटिव है। माँ कामाख्या स्वयं आप पे कृपा बरसाएगी, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो 2 अध्याय, अंतिम अध्याय है, एक द्वादश अध्याय है, स्तुति प्रार्थना है, और माँ रक्तदंती का एवं दुर्गम यानी दुर्गा का नाम उपकरण कैसे हुआ, उसके जो बीज मंत्र है वो सही तरीके से आप उच्चारण कर सको। राजा सूरत एवं वैश्य की जो साधनाएं हैं, वो सारी साधनाएं कैसे परिपूर्ण हुई, वही इस द्वादश एवं त्रयोदश अध्याय का महत्व है। तो आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनने पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मित्रों,
चलो वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं बिगाड़ूंगा। अथ द्वादशोऽध्यायः। ओम ह्रीं ओम श्रीं ईं क्लीं क्रूं श्रूं प्रां स्क्रूं दीं फ्रैं हं सः चैं सूं प्रीं ब्लूं आं औं ह्रीं क्लीं द्रां श्लीं श्लीं क्रीं श्लूं ह्रीं ब्लीं ॐ स्त्रौं स्रौं ऐं प्रें द्रूं क्लूं औं सुं चैं हुं प्लीं क्षीं ओम नमः चंडिकाय इति द्वादशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रों ह्रीं ॐ औं हां श्रीं श्रां ॐ प्लीं सौं ह्रीं क्लीं लूं ह्रीं क्लीं प्लीं श्रीं लीं श्रूं हुं ह्रीं स्त्रूं ॐ सुं प्रीं श्रीं ह्लौं आं ॐ ह्लीं ओम नमः चंडिकाय इति त्रयोदशोऽध्यायः। ओम माँ कामाख्या की कृपा आप पे स्वयं बरसती रहेगी। माँ की कृपा वही है। इसके बाद आपको एक कार्य अवश्य करना चाहिए। ये 13 अध्याय संपन्न होने के बाद मैंने प्रथम आपको एक प्रयोग बोला था कि गुरु का मंत्र बोलना है। गुरु ने आपके जो मंत्र दिए हैं वो मंत्र बोलने हैं। गणेश का मंत्र बोलना है, भैरव जी का। आपको जो कुछ भी स्मरण आता है उनका स्मरण करना है। तत्पश्चात आपको जो बीज मंत्र की जो आपने 13 अध्याय संपन्न किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। बीज मंत्र के जो 13 अध्याय संपन्न किए हैं वो 13 अध्याय के, ध्यान से सुनिएगा, 13 अध्याय के जो अधिष्ठात्र देव है उनकी एक माला करनी है। मैंने पहले भी वो मंत्र बोला था, बीजक्षराय विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ध्यान से सुनिएगा, बीजक्षराय विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। 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 इस मंत्र की एक माला करनी है। और जैसे ही माला आप नवरात्रि के अंदर एक्चुअल के अंदर जो मेरी स्पीड से आप उसका स्मरण करोगे 13 अध्याय के, तो हर दिन आप करीबन 11 अध्याय 11 दुर्गा सप्तशती बीज मंत्र के कर सकते हो नवरात्रि के 9 दिन, यानी 99 हो गए। 9 दिन के पुरस्चरण करना चाहते हो तो 108 बार आप इसका अनुष्ठान कीजिएगा। 108 बार अनुष्ठान करके उनकी एक बार आहुति दीजिएगा, जिससे आपके जीवन के अंदर कोई गुरु की तांत्रिक बाधाएं आ रही है, किसी का भी बंधन है आपके जीवन में, या कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र की कोई भी कथित बाधाएं आ रही है, वो सारी बाधाएं नष्ट हो जाएगी। माँ कामाख्या की स्वयं आप पे कृपा बरसने वाली है। मेरे वीडियो का मोटिव वही है कि आपके जीवन के अंदर जो भी बाधाएं आ रही है वो सारी बाधाएं परिपूर्ण हो जाए। हाथ जोड़ के माँ को मैं आवाहन करता हूँ। उषसी माँ गद मंगल गायके जटति जागृहि जागृहि जागृहि
अतिकृपाक्ष कटाक्ष निरीक्षणे जगदिदं स्वीकुरु देवीपहि। और माँ के अनुसरण, माँ को आपको अष्टमी के दिन वस्त्र अर्पण करने चाहिए। कुल देवी के मंत्र के अंदर बोला गया है वंश रक्षा करे देवी, ये कुल देवी की पूरी माँ है, उनको एक वस्त्र देना चाहिए अपने हिंदू संस्कृति के अनुसार। तो वस्त्र का भी एक मंत्र है, संचितमंब मया इति मूल्यम कुङ्कुमशोणमतीव मृदु त्वं शङ्करतुङ्गतराङ्क निवासे वस्त्रयुगं 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 त्रिपुरे श्रीपरिदेहि। वस्त्र अर्पण करके एक श्रीफल माँ को अर्पण करना चाहिए आपके कुलदेवी के मंदिर के अंदर। ये पुरस्चरण के बाद आप कुलदेवी के मंदिर नहीं जाते हो तो अपने घर के अंदर जो भी स्थापना किए है या दिया किया हुआ है उनके सामने श्रीफल अर्पण करना चाहिए। श्रीफल अर्पण करके कुलदेवी का स्मरण करना है, हाथ जोड़ना है। सुरवरवरसेनि दुर्दा सदर्शिनि दुर्मुखवरसिनि हर्षरते त्रिभुवन पोषिनि शंकर तोषिनि दुर्किल्विषभूषिनि दोषरते धनुज निरोषिनि दुर्मद शोषिनि दुर्मुनि रोषिनि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपरदिनि शैलसुते। माँ का स्मरण करना है। आपको कोई भी मंत्र आता है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयन देहि यशो देहि द्विषो जहि या रोगान से हसान पहुंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामासिता नाम विपन्न राणम त्वामासिता आश्रय प्रयांति। कोई भी मंत्र आपको आता है इस मंत्र का जाप करना है और माँ की कृपा प्राप्त करनी है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा जिससे दूसरों का भी भला हो। माँ कामाख्या एवं नवदुर्गा सहित 10 महाविद्या की कृपा प्राप्त हो, ऐसी माँ कामाख्या से मेरी प्रार्थना है। जय माँ कामाख्या।